हमारे हीलिंग के दूसरे भाग में हम बात करते हैं कि क्या नितिन जी जी किन किन बीमारियों में हीलिंग का उपयोग आप करते हैं? हीलिंग का ऐसे देखा जाए तो सभी बीमारियों में करते हैं। कि खास करके मेरा जो अनुभव है या मेरी मेरी जो स्पेशलाइजेशन है कैंसर के ट्रीटमेंट में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे भी अगर व्यक्ति रहता है और आता है थर्ड स्टेज में भी, तो 80% 85% उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी के द्वारा चक्रों को बैलेंस करते हैं, फिर ओरा को बैलेंस करते हैं, फिर जहाँ पे इफेक्टिव पार्ट है, जैसे लीवर का कैंसर हो गया एग्जाम्पल के लिए मान लिया, तो लीवर के ऊपर एनर्जी डालते हैं तो ख़राब चीज़ें निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? लीवर से भी निकालते हैं, उसके अंदर जो सेल और टिश्यू है। और कैंसर जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से होता है, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें सम्मिलित रूप से होता है, तो वो उनकी गतिविधियों को रोकता है या डैमेज करता है, तो उसको हम एनर्जी डाल के वापस जागृत करते हैं और उसके जो अच्छे केमिकल, अच्छे हार्मोन, अच्छी प्रकार के जो लिक्विड और जूसेस बोलेंगे अपन उसको, जैसे साइंटिफिक तरीके से, तो वो स्थापित होने लगते हैं। तो वो जो कैंसर के सेल और टिश्यू है उस जो उत्पन्न हुए उनको हम डिवाइन एनर्जी से, मतलब अब एनर्जी का जैसे डिवाइन लाइट, डिवाइन लो, डिवाइन पावर का यूज़ करके उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं रोक दिया, छोड़ दिया, उसको नष्ट करते हैं और क्रिस्टल के द्वारा उसको बाहर निकाल के फिर हम नमक के पानी में डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा अस्थमा का हो गया, पैरालिसिस का हो गया, क्रोमा में व्यक्ति जाता है तो उसमें से भी 70-80% बाहर निकल जाता है। कई कई कंडीशन में एच बी फैक्टर आती है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन हमारी संभावना रहती है उसको भी बाहर निकल ले जाए। अच्छा, ये बताओ जी। कि चलो ठीक है, बीमारी अपनी जगह है, हाँ। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, जी। स्वस्थ व्यक्ति है तो हाँ। क्या वो भी आपसे हीलिंग ले सकता है? स्वस्थ व्यक्ति है तो हाँ वो भी ले सकता है। इसमें फिजिकल लेवल पे काम होता है, मेंटल लेवल पे होता है, फाइनेंशियल लेवल पे होता है। आपका जैसे एक एग्जांपल मान लें कि आपने एक दायरा बना के रखा है, कि जैसे आपको फैक्ट्री वाला है, उन्होंने दायरा बना के रखा है कि मुझे 50 लाख का बिजनेस करना है, उसमें संतुष्ट है, उसके आगे उनने देखा ही नहीं है। तब उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं चक्रों के द्वारा, ओरा के द्वारा, और उनके देखने का नज़रिया चेंज करते हैं एनर्जी के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में क्रिएटिव 20% है, तो आप 20% के हिसाब से काम करोगे। हाँ। जब हम एनर्जी डालेंगे, एनर्जी भी हम नहीं डालते, सन प्राणा, एयर प्राणा, अर्थ प्राणा, ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा पृथ्वी से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं और एंजल्स से लेते हैं। अरे वाह। तो और उसके द्वारा फिर हम इसमें एनर्जी डालते हैं, और एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं रहता, उसको जिस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे उसमें होगा। जैसे हम मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए चाहिए तो स्वास्थ्य की एनर्जी डालेंगे, डिवाइन हीलिंग एनर्जी जाएगी। अच्छा। फाइनेंस के लिए चाहिए तो प्रेम करुणा के साथ में डिवाइन अबंडेंस, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन सक्सेस फॉर मनी एंड प्राइड। प्राउड अलग होता है, प्राइड अलग होता है। हाँ। ऐसा। अच्छा अच्छा। तो इसके द्वारा हम काम करते हैं। तो ये बताएं कि जी। जो जो एनर्जी आप डालते हैं जी। तो वो कैसी दिखती है? लिक्विड होती है या एयर जैसी होती है, या क्या उसके भी कलर होते हैं? नहीं, एनर्जी के कलर होते हैं पर एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता है। एयर प्राणा में भी होता है, अर्थ प्राणा में भी होता है, सन प्राणा में भी होता है। और फिर अगर हम और एडवांस में अगर हम बात करें, ऐसा कोई बताता नहीं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एनर्जी से ही बने हुए हैं। ये तो हमारा फिजिकल लेवल पे जो दिखता है वो एक सूक्ष्म रूप है। जैसा हमारे 3 एलिमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम उसके ऊपर काम करते हैं। और जब हम इसके अणु को स्थापित करते हैं तो इसमें एक परमाणु, स्पेशल परमाणु का विस्फोट करते हैं। अरे वाह। जिसके द्वारा जैसे हम बोलते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो हम बॉडी के अंदर, चक्रों के अंदर, आर्गन के अंदर वो स्पेशल परमाणु छोड़ते हैं और उसका विस्फोट लगातार करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो नेगेटिविटी रहती है या आतंक रहता है वो ख़त्म हो जाता है।